आज का हमारा टॉपिक है कि एक्सेल के अंदर आप अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर लाइक आपके पास जैसे कुछ एम्प्लॉयज़, मैंने तो मिनिमम एम्प्लॉयज़ का बनाया है, जैसे लाइक आपके सामने है। यहाँ पर मेरे पास 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, उनकी आईडी नंबर है और यहाँ नेम्स हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ एक फॉर्मेटिंग इस तरीके से करी है सेल को मर्ज करके, और यहाँ पर मंथ कंटिन्यू है और यहाँ पर डेज़ हैं। अब इसी तरीके से आप 30 डेज़ का भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, ठीक है, इजीली बन सकता है। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये कि जो काउंट इफ का हमने फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर कितने प्रेजेंट डेज हैं, जैसे लाइक अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर अगर मैं ए लिख देता हूँ कि ये बंदा 9 जनवरी को एब्सेंट था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पर एब्सेंट उसकी काउंट हो गई 1। अगर यहाँ पर आप दोबारा पी टाइप कर दें तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक आप इधर, अभी मैं इधर ए टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर जो एब्सेंट डेज है यहाँ पर अभी 1 है। यहाँ पे अगर मैं अभी ए मैंने टाइप करा तो आप ये देखें इंटर जैसे ही मैंने प्रेस करा, यहाँ पर मेरे प्रेजेंट डेज कम हो गए और एब्सेंट डेज ऑटोमेटिक 2 हो गए। तो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी पर डे सैलरी है, वेजेस जो भी है आपकी वो फिक्स है, ठीक है, एम्प्लॉय की, और यहाँ पर उसकी अमाउंट आ रही है कि कितनी पे करनी है आपने उसको जनवरी में। तो ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम आइए आपके सामने बिल्कुल ज़ीरो से इसे क्रिएट करना सीख लेते हैं। मैं आ जाता हूँ शीट 2 पर अपनी, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसको कोई भी नेम, लाइक फैब 22 दे देता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है मेरी वो मैं यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को डेटा में टाइम ज़्यादा ना लगे। तो लाइक मैं ये नेम्स जो हैं सिर्फ नेम्स उठा लेता हूँ, और ये कुछ ये डेटा उठा लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ आके सिंपली मैं इसे पेस्ट एज अ वैल्यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी हो गई सीरियल नंबर, ये हो गए आईडी नंबर, और यहाँ आ गए नेम्स। अच्छा, अब इसके बाद आप यहाँ पर अटेंडेंस शीट लिखना चाह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब, कर दिया मैंने 22। ठीक है, अब यहाँ आपने कंटिन्यू करना है मंथ, तो मंथ में कंटिन्यू कर लेता हूँ MON से ही। ठीक है, ये शॉर्ट है, हमारे जो डेज होते हैं अगर आप पूरा लिखना चाहें मंडे DAY अगर आप इसके साथ आगे लिख देंगे तो आपने कंटिन्यू फिर पूरा ही मंथ करना है। लेकिन हम आपने अक्सर देखा होगा अटेंडेंस शीट के अंदर, कोई भी अटेंडेंस शीट हो तो वहाँ पर शॉर्ट में ही ज़्यादातर लिखा हुआ होता है MON। तो हम यहाँ पे भी MON कर देते हैं, और मंडे के बाद ट्यूसडे का TUE। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 एंड यहाँ पर लिख देता हूँ 2। अगर आप कंप्लीट डे लिखना चाह रहे हैं जैसे लाइक इस तरीके से, तो आप इस तरीके से डेट भी लिख सकते हैं, नो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप सिंपली अगर 1 भी लिखें तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ बस 2 डेज़ का टाइप करना है जस्ट। ठीक है, 2 डेज़ का आपने टाइप करा यहाँ पर। 2 डेज़ का टाइप करने के बाद आप पूरा जो आपका सेल है आप उसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटा सा डॉट है, तो इस छोटे से डॉट पर आपने सिर्फ बस इसको यहाँ पर अपने माउस का कर्सर लाना है। जैसे ही आप यहाँ पर माउस का कर्सर लाएंगे तो आपका जो कर्सर है आप अभी देख रहे हैं कि ये कैसा है, और अब देखें ये चेंज हो गया है। तो ये जैसे ही चेंज होगा आपने अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है और इसको आगे जैसे ही आप लेकर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका वेडनेसडे लिखा हुआ आ गया है। तो मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। तो आप जैसे ही इसको जहाँ तक लेके जाना चाहें आप इसे ले जाएं। तो हम मिनिमम ही ले लेते हैं, जब आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। तो हम कुछ बस जस्ट 10 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये डेटा क्रिएट कर लिया। अब आप इसे सबको एडजस्ट करना चाह रहे हैं ना, तो एडजस्ट करने के लिए आपने जस्ट इनको सिलेक्ट करा, और इसे यहाँ से आप जैसी बीच में जो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि D और E के बीच में एक रो के जो कॉलम बार आ रही है, तो इस बार को आपने पकड़ना है अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से ही, और इसे एडजस्ट कर देना है मंडे का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना N, क्लिक कर प्रेस करके ही रखना है आपने। ठीक है, प्रेस जैसे ही आप छोड़ेंगे यहाँ पर आके तो आप ये देख सकते हैं कि आपके सारे जो डिजिट थे वो छोटे हो गए। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए तो ये इसलिए हैश आपके पास आ रहा है। तो आप इसको चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे आप इसको यहाँ से तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो डेज है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। नहीं तो आपके पास दूसरा हल भी है, आप यहाँ से आके अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये भी दूसरा एक
रास्ता है आपके पास कि आप चाहे तो ये कर लें, नहीं तो आप अपनी शीट को बड़ा कर लें। मगर ये अटेंडेंस शीट जो होती है ये एक ही पेज पे आपको पूरे 30 दिन का डेटा दिखाना होता है। तो आप इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके चाहें तो सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको या तो छोटा कर दें, नहीं या तो आप इधर भी डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि इन सबको मैं सिलेक्ट करूँ। सिलेक्ट कर कर मैं यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि हम फ़ोन को बड़ा और छोटा कर सकते हैं इधर से। तो आप यहाँ पर आके इसको थोड़ा सा, ये भी 10 है इसका साइज़, तो आप इसको 9 कर दें। ठीक है, ये 9 कर दें। अब 9 करने के बाद आप इसको दोबारा सिलेक्ट करें और आप यहाँ पर, सॉरी ये मैंने डबल क्लिक करा, तो आप ये देख सकते हैं ये ऑटो एडजस्ट करता है। डबल क्लिक करने से जितनी जगह होगी वो सेल को उतना ही एडजस्ट कर देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऊपर टाइप करा हुआ था अटेंडेंस शीट, तो मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आप सबको अगर चाहे तो सिलेक्ट करो और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो वो उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देगा। अगर कोई कॉलम बड़ा है या छोटा है, लाइक जैसे अगर इस तरीके से सेटिंग आउट हुई हुई है सबकी, अगर आप एक एक को पकड़ के तो नहीं सिलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे। तो आपने यहाँ से पूरा सबको सिलेक्ट करा और यहाँ पर आकर आप जैसे ही डबल क्लिक टाइप करेंगे तो आप ये देखें ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब आप यहाँ पर टाइप कर दें दोबारा, तो AEEN लाइक अभी 23 लिख देते हैं, आदत हमारी जा नहीं रही है, 22 जा चुका है। तो अब आपके पास 10 डेज़ का डेटा था। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है अटेंडेंस शीट, ये तो सिर्फ जस्ट ये डी कॉलम D6 में लिखा हुआ है। तो हमें तो इसको यहाँ पर इस तरीके से करना है, जैसे लाइक ये देख सकते हैं आप पूरा एक सेल हुआ है और इन्हीं सेल के ऊपर आ रहा है। तो इसके लिए आप इसको क्या करेंगे, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, पूरे 10 डेज़ के जो आपके ऊपर रो है, सेल्स हैं, तो उधर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आके इसको मर्ज कर दें। अब आप देख सकते हैं ये पूरा एक सेल हो गया है। जैसे लाइक यहाँ पर 10 सेल हैं आपके, तो उन 10 सेल को मिला के हमने इसको जस्ट 1 सेल कर दिया है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर आकर लिख सकते हैं प्रेजेंट, आपने यहाँ लिखा और देन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंट डेज। इसी तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं एब्सेंट डेज। ठीक है, अब आपने ऐसे ही प्रेजेंट को पकड़ के नीचे वाले सेल के साथ एक साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही इसको भी मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद आप इसको सेंटर कर दें यहाँ से, ताकि इसकी थोड़ी खूबसूरती आ जाए, ये एक सेल के अंदर हमारे को लगे। ठीक है, ऐसे ही मैं एब्सेंट को भी 1 से यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। अब मर्ज हमने ये सब कर दिया। अब ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नेम्स को भी 1 सेल करना है। जो 3 सेल यहाँ पर हमने रोज़ हमने जनरेट करी हैं, तो इसीलिए इसको भी हमें 1 सेल में शो कराना है। तो इसको भी आप 3 सेलों को एक साथ मर्ज करेंगे तो ये 1 सेल हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सीरियल को भी कर दें। अब यहाँ पर हमारे को 2 कॉलम और चाहिए, लेकिन ये डेटा हमारे इससे बाहर निकल रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ये देखें, यहाँ डबल क्लिक करके जितनी जितनी जगह होगी वो उसको एडजस्ट कर देगा। अब आप यहाँ पर क्रिएट करें, आप यहाँ पर लिख दें पर डे, पर डे सैलरी या वेजेस आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप अमाउंट लिख दें या टोटल अमाउंट, AMOUNT। अगर आप ये एक ही सेल के अंदर लिखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं नहीं मैं अलग अलग सेल में नहीं लिखूं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपने यहाँ टोटल अमाउंट लिखा, टोटल अमाउंट लिखने के बाद आप इसी सेल को पूरे को मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। आप यहाँ देखें कि आपके पास ये सेल जो है ना टोटल सही लिखा हुआ आ रहा है ना अमाउंट सही लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आप इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का, आप यहाँ पर आएंगे और जैसे ही रैप करेंगे तो आप ये देखें ये अमाउंट एडजस्ट हो गई है एक ही सेल के अंदर, इसने रैप कर दिया टेक्स्ट को। तो अब आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं, यहाँ से आके मिडिल अलाइन कर दें। मिडिल अलाइन करने के बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डे का जो साइज़ है वो है 9 और यहाँ पर का साइज़ है 11। तो आप इनको इन सबको भी सेट करना है। तो आप यहाँ पर आके या तो इनको सबको टोटली 11 ही कर दें या तो इसको थोड़ा कम कर दें। तो जैसा भी आप रखना चाहें, कस्टमाइज़ आपके ऊपर है, वो आप
किसी भी तरीके से डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं ईजीली। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि सब शीट हमारे पास नज़र आए। अब हम इसको टेबल शेप में एक ले आते हैं कि ये टेबल में आ जाए। तो टेबल में आने के लिए आपने जस्ट इस तरीके से करने के बाद आपको ये पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद आप इधर से देख सकते हैं ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, ये ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है। तो इस ऑल बॉर्डर्स के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी कोई भी बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर सारे जगह सब जगहों पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ आएँ और ऑल बॉर्डर पे आप चेक लगा दें तो आप ये देखें इस तरीके से ऑल बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लें तो आप दोबारा इसे सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर मोर बॉर्डर का जो ऑप्शन है, आप जैसे ही मोर बॉर्डर में आएंगे, मोर बॉर्डर में आने के बाद यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं, तो आप यहाँ से ये डबल अलाइन भी इसे इधर से सिलेक्ट करेंगे। वन क्लिक पर आपने क्लिक करा यहाँ पर तो ये लाइन आपकी सिलेक्ट हो गई। जैसे लाइक अभी मैंने ये बड़ी वाली लाइन पे क्लिक करा हुआ तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये बड़ी लाइन सिलेक्ट हो गई। अगर मैं ये लेना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको ले लिया। आप यहाँ से जो भी लाइन लेना चाहें आप रो ले सकते हैं। आपने यहाँ डबल क्लिक कर वन क्लिक करा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके टेबल की इसने शेप दे दी। ये टेबल की शेप का मतलब ये है कि ये जो बॉर्डर है, एक तो आउट ऑफ बॉर्डर इसने दे दिया है, आउटसाइड बॉर्डर वो ये हो गए, और जो ये बीच की लाइन है, ठीक है, ये बीच की लाइन आपकी ये वाली सारी हो गई। ठीक है, आप अगर से इधर से लाइन अगर आप हटाते हैं या ये वाली लाइन अप्लाई करते हैं, जैसे लाइक अभी आपने रिमूव कर दिया तो आप यहाँ देखें, मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये बीच वाली लाइन सेंटर वाली सब जगह से गायब हो गई है, रिमूव हो गई है। तो आपको ऐसा तो नहीं करना था, आप दोबारा आएँ यहाँ पे मोर बॉर्डर में और आप यहाँ से वही वाली रो लें और बीच में लगा दें। आपको चाहिए आउटसाइड पे एक थिक रोज लाइन जो होती है वो, तो आपने ये वाली लाइन सेलेक्ट करी और ये आउटसाइड पर ये वाली लाइन अप्लाई कर दी। ठीक है, आउटसाइड पे आपने अप्लाई करनी है। तो आपने इस तरीके वो आप जैसा भी करना चाहें, आप अपने हैंड से कस्टमाइज़ करने, आप चाह रहे हैं कि ये वाली लाइन लगा दें तो आप ये लगा दें बॉर्डर्स, नो इशू। ठीक है, तो ये तो बस जस्ट मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन है। आप ओके प्रेस कर दें और आप देख सकते हैं कि ये एक उस शेप में आ गया है जैसी आपको चाहिए थी। तो अब इसके बाद आप इसको यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मिडिल तो हुआ ही है ये, ठीक है, सेंटर भी कर दें यहाँ से। फिर आप इन सबको भी दोबारा सिलेक्ट कर लें। इन्हें भी सिलेक्ट करने के बाद या तो एक काम करें, आप इन सब पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से उसको इसी तरीके से सेंटर कर लें। आप वन क्लिक करेंगे तो सेंटर हट जाएगा, ये लेफ़्ट से अप्लाई हो जाएगा, लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर हो गया। और ऊपर वाला जो ऑप्शन है मिडिल अलाइन का, इसको मिडिल कर दें क्योंकि ज़्यादातर टेक्स्ट इसमें अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है मिडिल अलाइन में, समझ में भी पूरा आता है। तो ये हो गया ऑप्शन यहाँ तक हमारा कंप्लीट। अब हमें इसको थोड़ा सा अच्छा सा कलर कर लेते हैं कि कलर के लिए आप आ जाएं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर आप करना चाहें कर लें यहाँ से, और इसे भी थोड़ा सा कलर दे दें अच्छा सा, और यहाँ से इनको कलर कर लें आप अलग से। इसे भी यही कलर दे देते हैं और यहाँ पर आप, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इतना डेटा कि इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको हम लाइन कर लेते हैं और इस कॉलम को यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। इसे भी जैसे ही आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ही अपने आप को रैप कर लेगा। अब यहाँ पर हमारे को कुछ ए और कुछ पी चाहिए, तो इसके लिए मैं पी प्रेस कर लेता हूँ और शिफ्ट की से एरो की डाउन करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ऊपर वाला जो हमारा टेक्स्ट था, कंटेंट था, वो उसने नीचे कॉपी कर दिया। अब राइट साइड पे मेरे को कॉपी करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे राइट साइड का पूरा डेटा जहाँ तक हमारे को डेटा चाहिए, और कंट्रोल आर की आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए अब आप यहाँ पर आपको कुछ रिज़ल्ट के लिए ए भी चाहिए, तो आप यहाँ पर ए लिखें, कहीं कहीं सेल में आप ए लिख लें ताकि आपको कुछ डेटा और कुछ रिज़ल्ट आपको शो हो। तो यहाँ पर मैं ए टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। कहीं कहीं मैंने ए टाइप कर लिया, कहीं नहीं करा। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाएं, प्रेजेंट डेज का आपको यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है काउंट इफ़ का। तो काउंट इफ़ का फार्मूला आप कैसे कर सकते हैं, आप इज़ इक्वल टू टाइप करें और COUNT
और IF आप लिखेंगे तो यहाँ पर काउंट इफ़ और काउंट इफ्स आ जाएगा। तो काउंट इफ़ और काउंट इफ्स के लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो वो लेसन भी देख सकते हैं जाके हमारा। लेकिन अभी तो हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को काउंट इफ़ की नीड आई है, तो हम यहाँ पे इसको टैब की मदद से ले लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे को रेंज दें, तो रेंज आपने दे देनी है ये वाली, ठीक है। और रेंज देने के बाद आपने यहाँ प्रेस करना है कोमा, फिर आपने डबल इन्वर्टेड कोमास लगाना है और यहाँ लिखना है कि हमें पी सिलेक्ट करके बताएं कि पी कितने हैं। फिर आपने डबल इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर देना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर दें। तो यहाँ पर इसने हमें काउंट करके बता दिया है कि टोटल पी जो है यहाँ पर 10 है। तो हमारे पास तो डेटा ही 10 का है वैसे भी। अब यहाँ पर चेक कर लें ए लिख के कि ये अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा। आप यहाँ देखें, हमने यहाँ ए लिखा तो ये 9 हो गया है, ठीक है। अब आपने इसको इसी तरीके से ही पकड़ के नीचे ड्रॉप कर देना है। आपने ये ड्रॉप जैसे ही करा, अच्छा आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मैं हाईलाइट करता हुआ चलूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर साइड में जो आउटसाइड पे डबल मोटी वाली जो लाइन होती है हमारी, थिक लाइन जो हमने बॉर्डर अप्लाई करा था, वो यहाँ पे रिमूव हो गया। वो रिमूव होने की वजह क्या है वो आप यहाँ देखें। जैसे लाइक मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर ये लाइन अप्लाई हुई है, ठीक है। मैं आपके सामने इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ये अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब मैं ऊपर वाले सेल को ही नीचे कॉपी कर रहा हूँ ना इससे, या मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ, समझे एक तरीके से। लाइक कंट्रोल D कर रहा हूँ या तो मैं पकड़ के माउस से इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इसको आप देखें कि यहाँ पर ये ऊपर वाले सेल की फॉर्मेटिंग नीचे कॉपी कर देगा, तो इसलिए ये नीचे वाली जो रो होती है ये हमारी गायब हो जा रही है। तो आप ऐसे कोशिश करें कि ये जो आपकी फॉर्मेटिंग है आप इन सबको एंड में अप्लाई करें ताकि कुछ ऐसा रिजल्ट ना हो, ठीक है। आप ये जो बॉर्डर्स लाइन है ना, आप इसको एंड में ही अप्लाई करें ताकि इस तरीके से रिमूव नहीं हो कहीं कहीं से। जब आपका डेटा फाइनल हो जाए फिर आप उसके बाद ये चीज़ अप्लाई करें। अब यही फार्मूला आपको यहाँ लगाना है। आप इजिकल टू टाइप करें COUNT काउंट इफ़ आप यहाँ लिखें टैब की मदद से, रेंज सिलेक्ट कर लें आप पूरी। रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर इन्वर्टेड कोमास, देन ए, फिर इन्वर्टेड कोमास क्लोज, फिर देन ब्रैकेट क्लोज। सॉरी, ये क्या एरर आया है हमारा। तो यहाँ आप देख सकते हैं काउंट इफ़ में आपने यहाँ पर बीच में कोमा नहीं लगाया। हमें इन्वर्टेड कोमास से पहले यहाँ पर एक कोमा भी प्रेस करना है। आपने यहाँ कोमा प्रेस कर देना है, देन आपने फिर इंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसने काउंट करा है जस्ट 1 ए, ठीक है। ये एक ही एब्सेंट डेज था इस बंदे का, कामरान भाई का, तो इसने यहाँ पर एक एब्सेंट डे शो करा दिया है। अब आप इसे नीचे पकड़ के ड्रॉप कर दें, यहाँ पर नीचे और कर दें। यहाँ पर आप लिख दें डेली वेजेस आपकी 300 है या 250 जो भी XYZ, ठीक है। यहाँ 250 लिखी, शिफ्ट की और एरो डी डाउन की से मैं नीचे आया हूँ, कंट्रोल D प्रेस कर दिया, सेम टू सेम वही कॉपी कर दिया। यहाँ फार्मूला लगा दें इजिकल टू पर डे सैलरी को मल्टीप्लाई कर दे ये पर प्रेजेंट डेज से, ठीक है। पर डे सैलरी जाहिर है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने दिन बंदा आया है काम पर तो उसकी सैलरी आ जाएगी। तो ये 2250 रुपये उसकी वेजिस हमारी आ गई है। ऐसे ही आप इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर दें। देन यहाँ पर आप अल्टर इजिकल टू की टाइप करेंगे तो जैसे ही सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, देन आप इंटर प्रेस कर दें तो ये आ गई है आपकी टोटल अमाउंट, ठीक है। सैलरी की टोटल अमाउंट आ गई है। यहाँ पर आप जो अक्सर हमारा टोटल होता है अकाउंट्स फॉर्म में, हम यहाँ पर नीचे डबल लाइन और ऊपर सिंगल लाइन लगाते हैं, तो वो यहाँ पर एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये लाइन अप्लाई हो गई है। तो ये आपकी एक तरीके से बन गई है अटेंडेंस शीट। तो आप यहाँ पर इसको जैसा भी चाहें आप यहाँ पर आप थिक बॉर्डर दोबारा लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको किस तरीके से भी आप यहाँ पे ऊपर लिखना चाहें, यहाँ पे हमने अपना टैक्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये टैक्स आप यहाँ पे चाहें तो इस तरीके से जो भी आपकी कंपनी का नेम हो आप यहाँ से इंसर्ट में आएँ और यहाँ पर टैक्स का ऑप्शन है। आप जैसे ही वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन आपको दे देगा और आप इस डिज़ाइन को यहाँ पर लेकर आएँ ऊपर और इसको ऐसे पकड़ के आप ड्रैग करेंगे ना, नीचे से पकड़ के कर लें, ठीक है। और इसे एडजस्ट कर दें कि जितना आप करना चाह रहे हैं और यहाँ पर आप लिख लें MS एक्सेल मास्टर और इसे पकड़ के यहाँ से ऐसे आप एडजस्ट कर लें। छोटा करना चाहें छोटा कर लें, बड़ा करना चाह रहे हैं बड़ा कर लें, जैसा भी आप चाहें
इसको आप टेक्स्ट को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ ही से ही होम की से ही इसके फ़ॉन्ट को साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। आप इसको अपने हिसाब से जैसा भी खूबसूरत बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट की ड्राइंग टूल ही इस्तेमाल करनी है तो आप यहाँ से भी आकर इसको अपना जिस फॉर्मेट में भी खूबसूरत आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से शेडो भी आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट आप देना चाह रहे हैं किसी शेप में, जैसे लाइक अभी मैं अगर इसको इस तरीके से दे दूँ या कोई भी एक्स वाई जेड, तो आप इसकी ड्राइंग टूल्स हैं, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो और भी बनाई हुई डिटेल्स में, तो आप उन लेसन में भी देख सकते हैं जो बिगनर्स का लेसन है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगो वगैरह अपना जो भी कंपनी नाम है कुछ भी एक्स वाई जेड आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, इसलिए ताकि आपको आने वाले हमारे जो भी लेसन्स हैं नए उनकी अपडेट भी मिलती रहेगी साथ में, और वीडियोस भी आप इंजॉय करते रहेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।